स्वागत है आप सभी का बालाजी कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम अजय सर है और इससे पहले हमने क्लास 10 का लेक्चर नंबर 1 किया था, जिसपे कि हमारा 10.1 हमने किया था 10.1। तो ये आपका क्लास 10th के सेकेंड लेक्चर है। 10.2 आज हम करेंगे। इसी चैनल पे हमने 10.2 10.1 कवर किया था। आज हम 10.2 करेंगे 10.2। तो 10.2 जो है आपका चैप्टर का नाम है हमारा रियल नंबर्स या फिर वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं, ये हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो 10.2 में हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो हमसे पूछा हुआ है अभाज्य गुणनखंड, और इंग्लिश हम उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स हमें निकालने हैं या प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करनी है। ठीक है, तो कुछ नंबर्स हमें दिए होंगे, उनके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होगी, उनके हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। जैसे कि नंबर आपके पास हैं 140 है, 140 है। ठीक है, तो अभी अगर आपको 140 का 140 का अगर प्राइम फैक्टर निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इसको फैक्टराइज करना होगा इस तरीके से 2 70 35 5 पे जाएगा 7 पे। तो इसको आप लिख सकते हो 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 140 के 140 के। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट नंबर है जो कि है 156। ठीक है, 156 156। नेक्स्ट नंबर है 3825। तो 156 के आपको अभाज्य गुणनखंड लिखना है आपको, तो उसी तरीके से डिवाइड हो जाएगा 78 39 3 पे कैंसिल होगा 13। अब ये 13 आगे 13 पे ही कैंसिल होता है, तो आप लिख सकते हो कि 156 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। ये आपके प्राइम फैक्टर्स हैं, अभाज्य गुणनखंड है। इसी तरीके से 3825 है, तो इसको जो है अगर देखिए अब ये तो 5 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, पर आपको चेक करने के ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है। तो उसके लिए अगर सभी डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, सभी डिजिट का सम, अंकों का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 8 3 11 और 2 13 5 18। तो ये 3 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि 18 जो है 18 3 से डिवाइड होता है। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 7 जा 21 3 5 जा 15। फिर से चेक कीजिए, फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा 425 आ जाएगा। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 5 से डिवाइड हो जाएगा 85। ठीक है, फिर 5 से डिवाइड करोगे आप तो 17। तो यहाँ के लिए आपका आंसर हो जाएगा 3 इंटू 3 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, तो ये आपके आंसर है। 3825 में आपका जो गुणनखंड है प्राइम फैक्टर्स है वो 3355 17 है। नेक्स्ट नंबर इसमें आपको दिया हुआ है 5005 और 7429। ठीक है, 5005 5005 और 7429। तो इसको जो है आपको 5 से डिवाइड करना होगा 1001। ठीक है, अब देखिए ये आपको देखना है कि किससे डिवाइड होगा। क्या 7 से डिवाइड हो सकता है? ये 7 से चेक कीजिए। 7 1 जा 7, तो 7 4 जा 28। ठीक है, 7 3 जा 21, तो 7 पे चला गया। अब ये आपका 11 पे जाएगा, 11 जा 11 और 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 7 11 13। तो देखिए अगर ऑड नंबर है, विषम संख्या, तो विषम से ही वो डिवाइड होती है जनरली, जैसे कि 7 से आप ट्राई कर सकते हो। अब नेक्स्ट नंबर है आपका 7429। ठीक है, तो आप इसको चेक कीजिए क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आप देख सकते हो 7 4 11 9 22 नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरीके से आप 13 से डिवाइड करके देख लीजिए 13 से, तो 7429 आप 13 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो 13 बजे 65, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 92 13 7 91। तो 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। आप इसको 17 से डिवाइड करके चेक कीजिए। 7429, तो 17 चौक 68 और 6 2, तो 17 3 51 119 7 पे चला जाएगा। तो ये 17 से डिवाइड हो गया, 437 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको 19 से डिवाइड करके देखिए। 19 से 19 दूना 38
और 19 3 57, तो 23 से डिवाइड हो गया 23 पे, तब इसका आंसर हो जाएगा, ये आगे 23 पे ही डिवाइड होगा, तो 17, 19 और 23 ये आपके आंसर हैं। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, ठीक है, जिसमें हमको अभाज्य गुणनखंड निकालने थे, प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करना था। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोला हुआ है कि आपको जो है HCF और LCM निकालना होगा। जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे आपके पास कोई भी नंबर दे दिया जाएगा इस तरीके से, एक तो पूछेगा कि जैसे 26 और 91 है, ठीक है, 26 और 91 ये दो संख्या है, तो इसमें आपसे HCF पूछा जाएगा, LCM पूछा जाएगा, और ये भी बोला जाएगा कि दोनों का आप प्रोडक्ट करते हो, जैसे HCF इंटू LCM करते हो तो वो दो नंबर के बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब है दोनों संख्या का, जैसे कि आप इन दोनों संख्या का आप गुणनफल करते हैं 26 इंटू 91, तो इनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आएगा, ये हमें सिद्ध भी करना है। तो इस संख्या के लिए आप HCF निकाल लीजिए। देखिए HCF कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा। 2 और 13 हो गया, 91 का आप करोगे तो 13 पे ही जाएगा, 13 और 17, तो यहाँ पे इसके जो गुणनखंड है, जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 और 13 है, इसके 13 और 7 है, तो HCF जो होता है दोनों में जो कॉमन है वो 13 है। LCM क्या होता है, हमें सभी नंबर को लिखना होता है, जैसे 2 इसमें नहीं, 2 लिखा जाएगा, 13 एक बार, 7 एक बार, तो ये LCM है आपका। तो LCM आपका हो जाएगा 182, तो HCF आपका है 13, LCM 182, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे 182 और 13 को, तो 54, 546 और 182, 6, 8, 5, 13, तो ये आ गया 2366। अब लेफ्ट साइड पे अगर दोनों संख्या को हम गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उससे भी सेम नंबर आना चाहिए 2366, तो अब करके देख लो, 91 और 26, 6, 182, ठीक है, सेम आ रहा है 2366, तो ये सेम आ रहा है। इट मीन्स ये सिद्ध होता है कि दो संख्या का गुणनफल HCF और LCM में गुणनफल के बराबर होता है। तो इसी क्वेश्चन में कुछ और भी पार्ट आपको दिए हुए हैं, जैसे कि 510 और 92। तो 510 और 92, तो इसका भी आप HCF निकाल सकते हो। 2 से डिवाइड करोगे 46, फिर 2 से डिवाइड करोगे 23, 510 का आपको फैक्टराइजेशन करना है, तो 25, 255, अभी आ गया आपके पास में 3 पे चला जाएगा, 3 8 24, 3 5 15, अब ये 5 पे जाएगा 17, ठीक है। तो यहाँ से HCF आपका हो जाएगा, देखिए इसके फैक्टर 2 दोनों में है और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो HCF सिर्फ 2 होगा। जब आपको LCM लिखना है तो LCM के लिए क्या होगा, इसमें 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2⁻², और 3 एक बार आएगा, 5 एक बार आएगा, और 17 एक बार आएगा, तो ये आपका LCM है। देखिए LCM में हमें सभी नंबर को लिखना होता है। अब मान लीजिए 2 दोनों में है, तो जो हाईएस्ट पावर होगी 2 की वो कंसिडर किया जाएगा, उसको हम मानेंगे, 2 को हम 2 बार लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में LCM आ जाएगा। 2⁻² का मतलब ये है कि 2 2 बार है, 2 × 2 × 3 × 5 × 17, तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 3 12, 12 5 60, 17 6 का 102 होता है, तो 1020, ये आपका LCM है, ठीक है। तो इसमें भी आप कर सकते हो, दोनों नंबर का आप अगर गुणा करो 510 × 92, और HCF और LCM को भी मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास में सेम आंसर आएगा दोनों तरफ में, वो आप वेरीफाई कर सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट था। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं, जो कि 336 और 54 के लिए है, ठीक है। (336 और 54), तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सेम वही है, आपके पास 2 नंबर दिए हुए 336 और 54, तो आप इसका अलग अलग फैक्टराइज कर लीजिए। इवन नंबर है, 2 पे चला जाएगा, 16 8 84, 21 7, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 2⁻4 और 3 × 7,
इस तरीके से 54 का आप कर लीजिए फैक्टराइज, 27 9, ठीक है, ये 3 है। तो यहाँ आपके फैक्टर बन गए 2 1 और 3⁻3। तो जब आपको HCF लिखना है तो देखिए HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, 2 है, एक यहाँ पे कम, एक ही के 2 है यहाँ पे, तो 4 2 हैं, HCF 2 हो गया, साथ में एक 3, तो LCM आ जाए, HCF आ जाएगा आपका 6। जब आपको LCM लिखना है तो देखिए 2 हाईएस्ट पावर, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, हाईएस्ट पावर 4 है, तो 2⁻4, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बट हाईएस्ट पावर 3 ये लेनी है, और साथ में 7। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो LCM आ जाएगा। 2 की पावर 4 16 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, इंटू 7, तो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका LCM आ जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारे था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फिर से HCF LCM फाइंड करना है, और अब आपके पास 3 नंबर दिए होंगे। ठीक है, तो 10.2 हम लोग कर रहे हैं 10th क्लास के चैप्टर 1 का, रियल नंबर का, वास्तविक संख्या का। तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या है, 10.2 हम लोग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास में कोई भी 3 नंबर दिए हुए हैं, जैसे कि 12 15 और 21, और बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF निकालो और LCM भी निकालो। ठीक है, दोनों चीज़ निकालनी है। तो क्या करना होगा आपको, देखिए HCF निकालने के लिए वही तरीका है कि आप अलग अलग इसको फैक्टराइज कीजिए। ठीक है, 12 15 और 21 को, तो 12 को आप लिख सकते हो 2 × 2 × 3, इसको आप लिख सकते हो 3 × 5, इसको लिख सकते हो 3 × 7। अब अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। देखिए यहाँ पे 3 है, हाँ 3 कॉमन है, बिल्कुल 3 कॉमन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो HCF हो जाएगा 3। अब LCM की बात आएगी, तो LCM में देखिए आपको सब कुछ कंसीडर करना होता है। 2 देखिए यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, पर यहाँ पे है, 2 बार है तो 2 बार लिखिए। 3 यहाँ है, यहाँ है, तो 3 तो लिखा ही जाएगा। ठीक है, साथ में 5 भी और 7 भी, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 12 × 5 = 60, 420 आ जाएगा आपका LCM। ठीक है, LCM निकालने का देखिए एक और तरीका होता है, तीनों नंबर को एक साथ लिख के भी LCM निकाल सकते हैं। जैसे 2 पे कैंसिल हुआ, ये कैंसिल नहीं होंगे, अब ये 3 पे कैंसिल होगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यही आएगा, 2 बार है, 3 5 7, तो 420 आ जाएगा, 420। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। इसी तरीके से आपके पास में दूसरा पार्ट भी दिया हुआ है, 17 23 और 29। इसमें भी आपको HCF LCM निकालना है। ठीक है, 17 23 और 29। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए सेकंड पार्ट है 17 23 और 29। अब आप देखोगे तो देखिए इसके फैक्टराइजेशन क्या है, कुछ नहीं है, 1 × 17 ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 23 को 1 × 23 लिखा जा सकता है, 1 × 29, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, इट मीन्स 1 कॉमन है, HCF 1 है। और जब आपको LCM लिखना होगा तो आपको तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा, जो तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करके आएगा वही आपका आंसर होगा, वही आपका LCM है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का आपको थर्ड पार्ट दिया हुआ है, जो कि है 8 9 और 25। अब आप देखोगे ध्यान से, तो 8 को 3 बार 2 लिख सकते हैं, 9 को 3 बार 2 लिख सकते हैं, 2 बार 3 लिख सकते हैं, और 25 को 5 × 5। तो अगेन HCF आपका क्या होगा, 1 होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पे, तो HCF 1 हो जाएगा। जब हमें LCM लिखना है तो LCM के लिए 2⁻3 × 3⁻2 × 5⁻2, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, HCF 1 है, तो LCM निकालने के लिए आपको 8 उन सभी नंबर को मल्टीप्लाई ही करना होगा, तो मल्टीप्लाई करोगे आप तो LCM आ जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जहाँ कहीं भी आपको कुछ नोट करना है, कुछ लिखना है, तो आप वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, आपके पास में 2 नंबर दिए हुए हैं, 2 नंबर का आपको HCF दिया हुआ है, 306 और 657। इसका HCF 9 है, और इसी 2 नंबर का आपसे LCM पूछा हुआ है, 306 और 657। तो दोनों नंबर को आप प्रोडक्ट करोगे, 306 और 657, तो ये आपका हो गया 2 नंबर का प्रोडक्ट। ठीक है, और HCF कितना है, 9, LCM निकालना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, देखिए आपने पहले ही पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 2 में, दोनों नंबर का प्रोडक्ट गुणनफल
बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM। तो 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 306 इंटू 657 अपॉन में 9 इज इक्वल टू LCM। तो आप डिवाइड कीजिए, 9 3 जा 27, 9 जगह 36। तो इन दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई करना, आपके पास में LCM आ जाएगा आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हम नहीं कर रहे हैं, आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 में हमको बोला हुआ है कि एक आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि 6n, क्या 6n ये वाला ये जो चीज़ है, इसको आप क्या आगे भी लिख सकते हो, 0 पर समाप्त हो सकता है, ये क्वेश्चन है, समाप्त हो सकता है। और इसी को आप इंग्लिश में लिखो कि इज 6n कैन एंड विद 0, क्या 0 से खत्म हो सकता है 6n। और n क्या है, n कोई भी एक नेचुरल नंबर है, मतलब प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत संख्या है n। ठीक है, तो देखिए अब मान लीजिए कोई भी चीज़ जब 0 से कब खत्म होती है, जब उसके अंदर ये हो 2 और 5, ये दोनों हो, साथ में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 हो 7 हो, पर ये चीज़ होनी चाहिए, 2 इंटू 5 होना चाहिए, 2 इंटू 5 10 होना चाहिए, 2 और 5 होगा तभी वो चीज़ 0 से ख़त्म होगी। ठीक है, अब आप 6 को अगर ध्यान से देखें, जो 6n है, उसको आप अगर ध्यान से देखें तो 2 इंटू 3 लिखा जाएगा, 2 इंटू 3n। तो 2 तो है सही है, पर 5 नहीं है, तो ये कभी भी 0 पे ख़त्म नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 और 5 दोनों होने चाहिए थे। तो n के किसी भी मान के लिए ये जो एक्सप्रेशन है कभी 0 पे ख़त्म नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नो, नहीं। ठीक है, क्योंकि ये 2 इंटू 5 के फैक्टर बन रहे हैं, गुणनखंड बन रहे हैं, 2 और 5 के गुणनखंड बनने चाहिए थे। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का हम लोग 6th पार्ट करेंगे। ठीक है, और उसमें आपको बोला हुआ है 6th पार्ट में कि आपके पास 2 नंबर दिए हुए हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब ये एक संख्या है, देखो इसको प्लस करोगे तो एक संख्या आएगी, और बोलेगा कि ये संख्या एक भाज्य संख्या है। क्यों है ये हमसे पूछा हुआ है, क्यों है ये, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। देखिए संख्या 2 होती है, या तो वो भाज्य होगी या अभाज्य होगी, इंग्लिश में कंपोजिट होगा या फिर प्राइम नंबर होगा। तो हमें बताना है कि प्राइम कंपोजिट क्यों है, भाज्य क्यों है। ठीक है, तो इसको देखो करने के लिए अब क्या तरीका है, अब इसमें से 13 कॉमन ले सकते हो, 7 इंटू 11 प्लस 1 77 प्लस 1 13 इंटू 78 तो 13 इंटू 78 हो गया। अब देखिए ये जो नंबर है यहाँ पे क्या है कि इसमें 2 गुणनखंड है। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है अगर आप 23 को लेते हो, जैसे एक प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या है, तो किसी भी अभाज्य संख्या के सिर्फ 2 ही गुणनखंड होंगे, एक तो 1 होगा और संख्या खुद होगी। ठीक है, पर यहाँ पे तो 2 अलग अलग संख्या इसके गुणनखंड है, इसीलिए क्योंकि 2 अलग अलग गुणनखंड है, एक के और उस संख्या के अलावा 2 अलग अलग गुणनखंड है, इसलिए आप कहोगे कि ये जो संख्या है वो एक भाज्य संख्या है, एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, हमें ये चीज़ याद रखनी है, ये कंपोजिट नंबर है, एक भाज्य संख्या है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग फैक्टर बन रहे हैं। इसी में एक और पार्ट आपको दिया हुआ है ऐसे 7 इंटू 6 5 4 3 2 1 प्लस 5, तो ये भी एक अपने आप में नंबर है। तो यहाँ पे अब 5 कॉमन है, उसको ले लो, ये प्लस का साइन है बीच में, कॉमन लेने के बाद आपके पास में ये बच जाएगा। तो इस सब को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1008 आ जाएगा प्लस 1, तो 5 इंटू 1009। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि 2 अलग अलग फैक्टर बन रहे हैं, 2 अलग अलग गुणनखंड बन रहे हैं, तो इसलिए ये भी क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, एक भाज्य संख्या है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। अब इसी क्वेश्चन में आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो 7 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में जो है आपके पास में आपको ये दिया हुआ है कि एक वृत्ताकार ग्राउंड है या मैदान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि 10.2 का लास्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार मैदान है, एक ग्राउंड है, और उसमें 2 ये वृत्ताकार ग्राउंड है और 2 बच्चे हैं, एक सोनिया है
वो यहाँ से मान लीजिए शुरू हो रही है, पूरा एक चक्कर लगाती है, तो उसको पूरा एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। और दूसरा एक लड़का है रवि, वो भी पूरा एक चक्कर लगाता है, पर वो 12 ही मिनट में उस एक चक्कर को कंप्लीट कर लेता है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर वो दोनों एक ही जगह से शुरू हो, यहाँ से ही मान लीजिए सोनिया शुरू हो रही है, यहीं से रवि शुरू हो रहा है, एक ही जगह से एक ही साथ शुरू हो, तो दोबारा इस पॉइंट पे वो कब मिलेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए अब सोनिया स्टार्ट हो रही है, तो पहला चक्कर जो सोनिया है वो 18 मिनट में पहला चक्कर पूरा कर लेगी, फिर दोबारा स्टार्ट होगी तो दूसरा चक्कर 36 मिनट में पूरा कर लेगी, तीसरा 54 मिनट में। अब रवि जो है वो पहला चक्कर 12 मिनट में उसने पूरा कर लिया, दूसरा चक्कर 24, तीसरा 36, चौथा 48, ठीक है। तो पहली बार वो कब मिलेंगे, देखो जो 36 मिनट के बाद वो दोनों एक साथ होंगे, मतलब 36 मिनट के बाद में सोनिया 2 चक्कर लगा चुकी होगी और रवि 3, तो आंसर हो जाएगा 36 मिनट। 36 मिनट में वो लोग एक साथ मिल जाएंगे यहाँ पे, ये हमारा आंसर हो गया। इसको आप एलसीएम से भी कर सकते हो, एलसीएम आपको लेना है तो दोनों नंबर को एक साथ में लिख लीजिए, दो नंबर का आप एलसीएम निकाल लीजिए, 6 और 9, तो 3 2 3, इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 3, ठीक है, 2 इंटू 3, तो 36 आ जाएगा। तो 36 मिनट आपका आंसर हो गया कि 36 मिनट के बाद रवि और सोनिया एक ही स्थान पे एक साथ मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ये हमारा सेकंड लेक्चर था। 10.2 के हमने सभी क्वेश्चन देख लिए जो हमारे मैथ्स के हैं, एनसीईआरटी या फिर जो भी 10.2 में है। नेक्स्ट 10.2 नहीं 1.1, ठीक है। तो इससे पहले जो भी हमने किया था ये 10th क्लास का हमारा 1.2 का है, ठीक है। 1.1 हमने पहले किया था, ठीक है। तो रियल नंबर या वास्तविक संख्या, तो इसके बाद हम 1.3 करेंगे 10th क्लास का, और उसमें हम लोग बाकी क्वेश्चन करेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद बालाजी कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे हमारे इस लेक्चर को देखने के लिए। थैंक यू।